एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का 6.3 पार्ट 3। हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि है, क्योंकि a प्लस बी का जो फॉर्मूला है इस बीज व्यंजक में जितने भी चारों फॉर्मूला है बहुत जगह पे उपयोग होगा, इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि हर जगह आपको प्रॉफिट मिले। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th हो, 12th हो, जहाँ पे भी मैथ पढ़ोगे इसका उपयोग आप कहीं ना कहीं किसी रूप में जरूर देखोगे। इसीलिए ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला था? वो 4 फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर मेरे साथ शुरू से कर रहे हो, नहीं पता है तो अभी आपको तुरंत बताएंगे 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट नहीं लगेगा अभी तुरंत जस्ट, ठीक है। तो चलो हम लोग फॉर्मूला से शुरू करते हैं। साथ ही साथ जो शुरू से देख रहे हो उनको क्या होगा कि फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। जिसको जिसको याद हो वो अपने आप रिपीट करते रहना। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई यही बोल दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो उसका गलत करके मत आ जाना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं ना जो ऐसे लिखा दिया है कोई सर तो यही सही होगा, ये लिखा दिया तो गलत कर देता है। वैसे काम नहीं करना है, ठीक है। ये भी हो सकता है a प्लस, दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये सही होता है तो ये भी सही होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये भी कोई सर लिखा दिए तो इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं कि मेरा वाला सर सही क्या आप तुम्हारा वाला सर गलत कर दे, ये सारा सिस्टम यहाँ नहीं करना है, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी दिखे, ठीक है। ये इधर या इधर कहीं पे भी प्लस रहे और माइनस रहे तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत जगह दिखता है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला अगर एक बार आप रट ले तो पूरा जीवन जहां तक आप मैथ पढ़ोगे इसका उपयोग आप देखोगे ही देखोगे, ठीक है। दूसरा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा कहीं पे भी दिखे तो आपको सिंपल क्या करना है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये 4 फॉर्मूला था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अगर आप हाई स्कूल जल्दी से पहुंचना चाहते हो तो ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। वहां पे भी अच्छे से बना पाओगे मैथ। कहीं पे भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस जहां भी करोगे वहां पे के भी टीचर आपको मानेंगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर बेकार में भीड़ में पड़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर भीड़ से हट के रहना है तो याद रखना कि पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सिंपल 3 और 4 दो ही क्वेश्चन बचा है तो आज हम लोग थोड़ा सा स्पीड करेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलता है, वो सारे चीज हो चुका है, ठीक है। आज थोड़ा सा हम लोग स्पीड में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ आपको समझ तो आएगा ही आएगा, सरल करें। क्वेश्चन यही है, a नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा तो हम लोग इधर से ले लेते हैं। क्या है? 7m माइनस 8n स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही है, सिंपल है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो कुछ नहीं करना, इसको इधर गुना कर दो, इसको इधर कर दो। या तो एक प्लस माइनस है कि नहीं, ये भी प्लस ये भी माइनस है, लेकिन देखो वो भी फॉर्मूला लगेगा लेकिन वैसे काम नहीं कर रहा। इसको हम लोग क्या करेंगे तो इधर देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लगा देंगे तो सिंपल क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस 2ab a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ सारे जन को लिख देंगे। अब इधर a प्लस बी है तो पहले क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस 2ab फिर बी का होल स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ गुना करो, 7 49 m स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 14 8 112 होगा 112 m इंटू n, फिर 8 64 n स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 49 m स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे तो फिर क्या होगा? 112 m n प्लस 64 n स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो ये माइनस और प्लस काट देंगे तो बचा क्या? 49 और 49 कितना होगा बताओ? 108, तो 108 m स्क्वायर माइनस 64 और 64 120 128 n स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो
तो ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? अगर ये समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। ये समझ में है 108 बट 108 और यहाँ पे क्या आ गया ये। ठीक है, अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला में आपको बताए थे कि a प्लस बी और क्या बताए थे a माइनस बी, ये फॉर्मूला ये भी लगाते साथ साथ 49। यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन अगर कुछ करना है तो कॉमन भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉमन करने का मन करे तो कर लेना, अगर आंसर यहीं पे है तो यहीं पे करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, देखो आपको मिलाते रहना है p माइनस क्यू का स्क्वायर, फिर क्या है कहाँ चला गया, प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। एक साथ गुना में नहीं है, देखो वो वाला फॉर्मूला जो नहीं बिठा रहे a माइनस बी, आप सोचोगे क्यों नहीं बिठा रहे हो, बीच में प्लस है, इसके बीच में प्लस है नहीं है, एक ये भी रीजन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो p माइनस क्यू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकालना है, यहाँ a माइनस बी यहाँ a प्लस बी का। तो सिंपल हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर यानी ये a हो गया, ये b होगा, a का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस 2, फिर क्या होगा a का वैल्यू p है, फिर q, ठीक है, प्लस q का स्क्वायर प्लस, इधर करेंगे इधर प्लस है तो ये प्लस दे दिया। अब इधर का बाकी का काम कर दो, p स्क्वायर प्लस क्या होगा 2pq प्लस q स्क्वायर, यही होगा। अब देखो ये माइनस है, माइनस कट किया, p स्क्वायर यहाँ देखो p स्क्वायर तो 2p स्क्वायर लिख सकते हैं, q स्क्वायर 2q स्क्वायर हो सकता है। अब दो है, दो कॉमन लेके यहाँ लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और यही होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कैसे बनता है? बड़ा कितनों भी बड़ा रहे, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाना ही नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है, a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और x प्लस a इंटू x प्लस बी क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, तब तक आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जगह बना लेते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी और डी दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है। सी क्या है तो देखो ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यही है। ठीक है, यही है। तो देखो ये तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है कि नहीं, और ये तो सिंपल है। तो यहाँ पे देखो इसको बिठाएंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या होगा ए बी, यहाँ पे देखो गुना ही लिख देते हैं, फिर क्या होगा यहाँ पे गुना ए बी गुना बी सी। क्यों, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो पहले ए फिर क्या बिठाएं बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बिठा दी। ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसको अगर गुना करेंगे 2, अब देखो ए बी 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 से गुना हो जाएगा, क्या होगा ए बी स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी का बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या बी पर बी स्क्वायर है और सी पर बी स्क्वायर है, यानी बी गुना बी है सी गुना सी है, जब भी करेंगे तो ऐसे होगा 2ab ये होगा। क्या एक सेकंड के लिए हम देख सकते हैं किताब को, क्या यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे भी एक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर किताब में है, आप किताब से मिलाते रहना, ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐसे करके कटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर दोनों में अगर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये से भी आंसर होगा, ये ऊपर में वो वाला आंसर, कोई भी एक आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी क्या है 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर, ये है और कुछ भी नहीं है। अब देखो सिंपल है, ये और ये दोनों का तो आंसर सेम आना चाहिए। क्या हम लोग इससे कॉमन लेके इसको एक को कॉमन लेके एक उठा सकते हैं? बताऊँ आपको नहीं समझ में आएगा, सिंपल कर दो। देखो इसका करेंगे 4m a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, इसका काम खत्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं इधर, क्या होगा इधर, इसी को अगर पूरे को अगर 2 से गुना कर दे तो सेम आ जाएगा, क्योंकि सेम है कि नहीं। इसको जोड़ेंगे यानी कि 1 जोड़ 1 करते हैं 2 आता है, यानी ये भी मान लेते हैं 1 है ये भी 1 है, तो टोटल 2 होगा। नहीं समझ में आया तो चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो
4m का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2 गुना 4m गुना 5n गुना 5n का होल स्क्वायर। यही होगा। हम देखो सिंपल 4m का स्क्वायर क्या होगा 16m स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 पंचे 40 m गुना n mn होगा प्लस 5n स्क्वायर का क्या होगा 25 n गुना n स्क्वायर, यहाँ पे गुना करेंगे 16m स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे 4 पंचे 20 दूना 40, क्या होगा 40 mn होगा 25 n स्क्वायर। यही बोल रहे थे कि 2 से गुना कर दो। देखो 16 कितना होगा 32, यानी 2 से गुना करते तो ये भी 32 होता, 32 m स्क्वायर प्लस 40 और 40 80 mn प्लस 25 और 25 ये 25 और यहाँ का 25 50 n स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्या बन गया आपका आंसर। और यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब तब तक करें आप। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। कोई भी डाउट हो तो आपको टेलीग्राम पे जरूर उसका सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए आप फटाफट टेलीग्राम पे जुड़ लें। तब तक आप प्लीज स्पेस बना के रखते हैं। ठीक है, फट से आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, जिसका नाम क्या है एजुकेशन विद एमकेसी, या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको सर्च मार लेना एजुकेशन विद एमकेसी, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कहीं से भी आप जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिखलाइए कि दिखलाना है कि दोनों बराबर हैं। ये नंबर क्या है तो देखो 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x बराबर 3x माइनस 7 का स्क्वायर। दिखलाइए कि ये क्वेश्चन हमको कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो देखते हैं क्या दोनों बराबर है। सेम चीज तो दिया हुआ है, ये और ये बराबर है, ये घटा रहे हैं तो कहाँ से बराबर होगा। चलो कर देते हैं। इधर दो भाग, एक RHS एक LHS मान लेते हैं। ये हो गया RHS, ये हो गया LHS। तो इधर वाला करते हैं 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x, और इधर कर देते हैं 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर माइनस है, सॉरी इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा पहले a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर माइनस 84 है तो 84। ठीक है, इधर भी क्या होगा a का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस नहीं बिठाएंगे, माइनस है, माइनस 2 गुना 3x गुना 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। यही होगा। अब 3x स्क्वायर को करो तो 9x स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस 3 गुना 6 6 से 42 तो 42x स्क्वायर 42x ही होगा, प्लस 7 गुना 7 49 माइनस 84x, यहाँ पे भी x है। ठीक है, ये x ये लाइन थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 9x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 6 से 42 42x प्लस 49 हो गया। अब यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर, ये दोनों समान पद है, समान पद में घटा होता है। जैसे ही 42x में 84x घटाएंगे तो माइनस 42x बचेगा प्लस 49, इधर 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, दोनों साइड बराबर आ गया। लिख देंगे RHS बराबर है LHS। दोनों साइड बराबर दिखाना था तो दिखा देंगे। ठीक है, RHS का मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दायां और बायां दोनों साइड क्या होना चाहिए बराबर। तो देखो 9x स्क्वायर 9x माइनस 42 माइनस 42x 49 मिल गया, तो लिखेंगे दोनों साइड बराबर है। ठीक है, यहीं पे देखो बी नंबर क्या है BCD, इतने नहीं B और C दिया है। ठीक है, क्या दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसके बराबर, इसमें LHS नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी से इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल RHS से इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, ये तो सिंपल है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा माइनस है तो यहाँ इसे माइनस देंगे, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ माइनस से गुना करेंगे माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b
2ab। अब माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एन होगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस प्लस कट जाएगा, 2ab और 2ab तो 4ab और यही क्या है LHS में है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि RHS बराबर LHS होगा। दोनों बराबर हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या दिया 4ab दिया है कि नहीं, ये पूरा RHS LHS से, तो इसको सॉल्व किए तो वो बराबर हो गया, तो यही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि नीचे वाले आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे तो आ रहा है, इधर भी थोड़ा सा बड़ा जगह है, तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लें और यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर यहीं पे भी समाप्त हो जाएगा। क्या है x माइनस वाई x प्लस वाई प्लस कितना बड़ा है y माइनस जेड y प्लस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ है जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सिद्ध करना है 0। क्या यहाँ तक आ रहा है, रखिएगा हम एक बार देख लेते हैं, नहीं आएगा तो बना के कोई दिक्कत नहीं है, 0 तक तो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इधर खींच लेंगे। ठीक है, अब सिंपल देखो, ये दोनों को करना है, ये दोनों को और लाना क्या है 0 बराबर 0 लाना है, तो चलो करते हैं। यहाँ देखो a माइनस बी a प्लस बी, सिंपल क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होगा। अब प्लस है, चलो प्लस बिठा देंगे कोई दिक्कत। यहाँ भी देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो सिंपल क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कोई दिक्कत। सेम यहाँ पे भी वही दिया है, यानी z का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होगा। बराबर 0 लाना है, तो 0 ला के देखते हैं यहाँ पे, तो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, y को गुना करेंगे तो y स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक बार प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस कट के क्या है 0, यही तो क्या है LHS, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। एक होमवर्क आपके लिए, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, दूसरा वही यहाँ पे माइनस लगा देते हैं एक बार। इन दोनों का आपको सॉल्यूशन करके आपको बताना है कि ए और बी का आंसर क्या होगा। ए का आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना, बी का आंसर क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे बन जाएगा वो जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में भी बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, ये वाई को हम यहाँ पे कर देते हैं, दोनों सेम ना हो जाए, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जेड। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लें और इसका जवाब आपको जरूर देना है कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ आप लिख देना है कहाँ से आप बिलोंग करते हो, ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि आपके पास सारी वीडियो पहुँचे और क्लास 8 में अच्छे नंबर ला के आप हाई स्कूल पहुँचो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। झारखंड बोर्ड के लिए स्पेशल।